मेरा खालिका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि ताहिरीन व सहबिही अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम तबलीग इस्लाम और बुजुर्गान दीन के साथ दाता की नगरी लाहौर से ARYQ TV पर आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। आज तरतीबवार 5वां प्रोग्राम आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये रबीउल आखिर की घड़ियाँ हैं, रबीउल सानी की मुबारक साआतें हैं जिनकी खुसूसी निस्बत है हज़रत अश-शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकात के साथ। गो के इस माह मुबारक में दीगर और बुजुर्गान दीन की निस्बतें भी शामिल हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी निस्बत हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की निस्बत से हमें मुयस्सर है, हम उसी ज़िक्र की बरकत से तरतीबवार इन नशिस्तों में औलियाए उम्मत और बुजुर्गान दीन की तबलीगी मसाई का ज़िक्र कर रहे हैं। आगाज़ में चंद अशार हुज़ूर गौसे पाक की खिदमत में और उसके बाद बराह रास्त अपने मेहमानों के खैर मकदम की जानिब। गदा को शाह करती है अक़ीदत गौसे आज़म की, गदा को शाह करती है अक़ीदत गौसे आज़म की, बड़ी तौक़ीर अफ़ज़ा है महब्बत गौसे आज़म की। वो हैं आले नबी हसनी हुसैनी है नसब उनका, मुसल्लम है ज़माने में नजाबत गौसे आज़म की। है ज़ाते गौसे आज़म अक्से ज़ाते सरवरे आलम, मोहम्मद की ज़ियारत है ज़ियारत गौसे आज़म की। मोहम्मद की ज़ियारत है ज़ियारत गौसे आज़म की, ज़ियारत गौसे आज़म की। आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले खैर मकदम करूँगा ARYQ TV का एक बड़ा ही बावकार चेहरा, बहुत खूबसूरती के साथ, हुस्न तवाज़ो एतदाल के साथ कई अशरों से दीन मतीन की खिदमत में मसरूफ़ आप सबकी हमारी जानी पहचानी शख्सियत अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत के हामिल स्कॉलर मुकर्रम व मोहतशम जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब खुश आमदीद। हुज़ूर गौसे पाक की बज़्म में आपका खैर अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी नवाज़िश। मेरे दूसरे मेहमान, आपका ताल्लुक़ भी दर्स व तदरीस के मैदान से है। शोबा उलूम इस्लामिया मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर की बड़े खूबसूरत फाजिल नौजवान, बहुत अच्छा कहने का सलीका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें अता फ़रमाया है। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर अज़हर अब्बासी साहब से है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बासी साहब आपका भी खैर मकदम, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। मेरे तीसरे मेहमान जड़ावाला की सरज़मीन से अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत के हामिल सनाख़ान रसूल हैं और जन्नत मकानी हज़रत कारी ज़ुबैद रसूल साहब शहीद अलैहि रहमा के अव्वलीन तलामिज़ा में आपका शुमार होता है जनाब मोहम्मद कासिम हसन। अस्सलामु अलैकुम। कासिम भाई खुश आमदीद, खैर मकदम। आपकी नातिया हाज़री से हमें सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाना है, बिस्मिल्लाह फरमाएं। पे सितारे से चमकते रहे तादे, लब उन की सना कर के महकते रहे तादे। जब ज़िक्र किसी ने भी किया उनकी गली का, जब ज़िक्र किसी ने भी किया उनकी गली का, आँखों से मेरी अश्क टपकते रहे तादे। जाते हुए देखा जो मदीने कोई ज़ाहिर,
जाते हुए देखा जो मदीने कोई ज़ाहिर, हम शौक़ हुज़ूरी में सिसकते रहे तादे। सरवर जिन्हें मिदहत के लिए मैंने चुना था, सरवर जिन्हें मिदहत के लिए मैंने चुना था, वो हर्फ मुझे प्यार से तकते रहे तादे। लब उन की सना कर के महकते रहे तादे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जनाब डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी का ज़मज़मा अक़ीदत पेश किया है जनाब मोहम्मद कासिम हसन ने। अल्लाह दोनों शख्सियात को बरकतों से नवाजे। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज का 5वां प्रोग्राम तबलीग इस्लाम और बुजुर्गान दीन आगाज़ करते हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब से। डॉक्टर साहब किबला, एक गलत परसेप्शन शायद चंद जहनों में कुछ लोगों ने रासिख कर दिया है कि जो बुजुर्गान दीन की दावत और तबलीग है उसमें कुछ गैर शरई अवामिल भी शायद शामिल हो जाते हैं, या किसी न किसी तरीके से वो साथ लफ करने की वो ज़रूर कोशिश करते हैं लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो हमें इस मामले को कैसे देखना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हज़रत पीरान पीर महबूब सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाहु ताला व क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़, इनकी बारगाह में तारफ़ी 2 शेर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के हैं, अता फरमाएं। वो कहते हैं बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर। बंदा कादिर का है, बंदा कादिर का है, कादिर भी है, कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्र बातिन भी है, ज़ाहिर भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती शरा भी है, काज़ी मिल्लत भी है। बहुत अच्छा है। मुफ्ती शरा भी है, काज़ी मिल्लत भी है, इल्म असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। क्या अच्छा है। ये देखिए ये कौन कह रहा है? ये अशार किसके हैं? जो ख़ुद 70 उलूम का इमाम है और वो बारगाह गौसियत में हदिया अकीदत पेश कर रहा है और उनके तारुफ़ में ये कह रहा है कि वो फ़िक़्ह हम्बली और फ़िक़्ह शाफ़ी के अज़ीमुश्शान फ़क़ीह, मुज्तहिद और मुफ्ती थे और आलम इस्लाम लेवल के मुफ्ती थे। सुभान अल्लाह। ये नहीं था कि सिर्फ बगदाद, वरना तो बगदाद भी मरकज़ था उस वक्त, रसूल बिलाद था, तमाम उलूम में सनद व हुज्जत समझा जाता था बगदाद शरीफ को सियासी तौर पे भी। लेकिन अलावा अज़ीम हरमैन शरीफ़ैन तक के उलमा रुजू करते थे हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी से। बिल्कुल ठीक। और ये मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि अंदाज़ा हो सके कि जिन पीरों का ये पीर है, हाय क्या शान है। बहुत और जो अच्छा फिर है। इनके पीर हैं और सारी उम्मत के मशाइख के शेख और सैयद ताइफ़ा सैयदना अबुल कासिम जुनैद अल बगदादी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, उनका ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है, चूँकि ये हेड हैं सारे ही निज़ाम तसव्वुफ़ के, निज़ाम तबलीग के और निज़ाम दावत व इरशाद के, मसनद इरशाद के पहले बड़े इमाम हैं और हज़रत दाता गंजबख्श अली हुजवेरी स्कूल ऑफ थाट के बड़े नुमाइंदा यहाँ मौजूद हैं। गौसे आज़म भी इसी स्कूल ऑफ थाट से हैं।
और तमाम सलासिल सूफिया इस मरकज़ से जुड़े हुए हैं। वो फरमाते हैं इल्मुना हाज़ा मुशय्यदुम बिल किताब व सुन्ना। अल्लाह हम जो दावत लेके और जो तबलीग लेके और जो पैगाम लेके निकले हैं वो जॉइंट है, नथी है, गुंदा हुआ है, जुड़ा हुआ है कुरान और सुन्नत के साथ। बहुत अच्छा। और कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसी शिक, कोई ऐसी बात जो कुरान और सुन्नत के बुनियादी उसूलों से टकरा जाए, वो कहते हैं हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम जो दावत पेश कर रहे हैं ये वही दावत है जो काल अल्लाह व काल रसूल पर मबनी है। और दूसरी अजीब बात जो हमारे यहाँ ज़िक्र नहीं होती सूफिया के और अहले तसव्वुफ़ के हलकों में भी, कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये 22 साल की उम्र में साहिब इफ्ता मुफ्ती थे। बिल्कुल ठीक। तो चूँकि इनके तारुफ में हम लोग करामात पे ज़ोर ज़्यादा रखते हैं, सही फरमाया, और ये नहीं बताते हैं कि बाबा फ़रीद गंजे शक्कर जो हैं ये बाकायदा कुरान के मुफस्सिर भी थे, ये अरवारिफ़ुल मुआरिफ़ के शारे भी थे, ये इल्मुल कलाम के भी बहुत बड़े इमाम थे, और तमहीद अबू शकूर अस्सालमी सबकन पढ़ाते थे। और स्टूडेंट्स में जो बैठे होते वो बदरुद्दीन इसहाक और निज़ामुद्दीन औलिया और अली अहमद साबिर कलियरी होते। अल्लाह, यानी आलम इस्लाम लेवल के वो लोग थे, वर्ल्ड लेवल के, आलमी सतह के। जब ये दावत लेके निकलते हैं ना जी, जो अथॉरिटीज़ हैं और जो ऑथेंटिक लोग होते हैं, ये साथ ऐड करने वाली बात है कि मुबल्लिग की भी कोई क्वालिफ़िकेशन और क्राइटेरिया है। बहुत आला बात। ये कोई फैशन या रस्म या शौक़ नहीं है कि अब मेरा दिल किया तो मैं क्लिनिक खोल लूँ, तो मेरा तो मेडिकल साइंस से और तिब से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो खिदमत, लेकिन इसकी इजाज़त नहीं है। वो इसलिए कि यहाँ लोगों की जान को ख़तरा है, और वहाँ इजाज़त इसलिए नहीं है कि वहाँ लोगों के ईमान को खतरा है। इसलिए दोनों तरफ क्वालिफिकेशन, मेरिट बहुत अच्छा, बेहद ज़रूरी, बहुत अच्छा। क्या ही सुथरी बुनियाद फराहम कर दी है जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब ने। और इस फ़िक्र को बिल्कुल बातिल हमें समझना चाहिए जो समझते हैं कि शरई उमूर के साथ और शरीयत के तखस्सुस के साथ उमूर के साथ इन साहिबाने खुदा का, बंदगाने खुदा का ताल्लुक़ नहीं होता। हज़रत सैयदुत ताइफ़ा का फरमान आपने सुन लिया, हमें सही रास्ता ख़ुद भी ढूंढना है और दूसरों को भी इसी पर चलाने की कोशिश करनी है। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, वापस आते हैं तो जनाब डॉक्टर अज़हर अब्बासी साहब से सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम। दाता की नगरी लाहौर से एयरवाई QTV पर प्रोग्राम तबलीग इस्लाम और बुजुर्गान दीन 5वां प्रोग्राम आज ऑन एयर है। हम सारे सीख भी रहे हैं और इस बरकत से हमारी बातें पूरी दुनिया में नशर भी हो रही हैं। डॉक्टर अज़हर अब्बासी साहब, बुजुर्गाने दीन के अक़वाल और तालीमात जो हैं, इनका बुनियादी सबक, इनकी बुनियादी मिथ और फ़लसफ़ा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया QTV ARY का कि जिन्होंने इस खूबसूरत महफ़िल का इनेकाद किया, और मैं सबसे बढ़कर अपनी खुशनसीबी समझता हूँ आज के इस प्रोग्राम में कि ख़ुद डॉक्टर मुजद्दिदी साहब जो जिनका शुमार उलमाए रब्बानीयीन में होता है, जो कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, बराह रास्त कई मरतबा इनको सुनने का मौका मिला है। तो इनके सामने मुझ जैसा एक नाक़िसुल इल्म अगर वो कुछ बोलता है तो ये ऐसे ही है कि जैसे एक तालिब इल्म अपने उस्ताद को सबक सुना। अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी आजिज़ी का बेहतरीन अजर दे। आप जो आपका सवाल है टू दी पॉइंट, अगर हम कोर प्रिंसिपल की तरफ जाएँ, बुजुर्गान दीन की जितनी भी तालीमात हैं और उनके अक़वाल हैं, उनके कोर प्रिंसिपल वो 3 ही ऐसे उसूल और कायदे हैं कि जिनकी बुनियाद कुरान और सुन्नत में हमें मिलती है। इरशाद अता फरमाएं। उनमें सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आती है वो ईमान, तक़वा और इखलास है। और सूरत-उज़-ज़ारियात में इस मज़मून को एक ही जगह पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बयान फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी जन्नातिन व उयून। फिर एक आयत छोड़कर अगली जो 3 आयतें हैं वो इन बुज़ुर्गान दीन की सिफ़ात और इनके अक़वाल और तालीमात की ऐन अक्कासी करती हैं। कानू क़लीलन मिनल लैली मा याजहून व बिल अस्हारी हुम यस्तग़फ़िरून व फ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। अगर हम इन 3 प्रिंसिपल को देखें तो सूफिया, बुज़ुर्गान दीन, इनकी जो तबलीग दीन में हमें नज़र आते हैं वो ये 3 प्रिंसिपल ही नज़र आते हैं। जो पहला प्रिंसिपल हमें नज़र आता है या पहला उसूल, कायदा, ज़ाब्ता उनके अक़वाल और तालीमात का, वो इखलास फ़िद्दीन और लिल्लाहियत
और ईमान और तकवा का मैसेज है जो हमेशा उन्होंने आम किया है। बिल्कुल ठीक। इसके साथ जब हम दूसरे प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं या दूसरी उनकी तालीमात के आप ये कह सकते हैं क्रक्स की तरफ जाते हैं तो वो मोहब्बत है। वाह। सूफिया ने इसमें कोई शक नहीं है कि जब कभी भी मैसेज को किसी जगह पर कन्वे किया है तो वो मुकामी सतह पर जो कल्चर डाइवर्जन है उसको ज़रूर अडॉप्ट किया है। बिल्कुल ठीक। ज़ाहिर है चूँकि उन्होंने मुत्तफ़िक़। दीन का मैसेज कन्वे करना था, इस्लाम का पैगाम उस खित्ते और आम जो अफराद थे उन तक पहुँचाना था, और उस पैगाम को पहुँचाने के लिए ज़रूरी था कि जो उस कल्चर का तकाज़ा है उसमें वो टूल्स अडॉप्ट किए जाएं ताकि आमतुन्नास तक जो मैसेज है वो आसानी के साथ कन्वे हो सके। लेकिन इसमें उन्होंने जिस चीज़ का बहुत हद तक हमेशा ख्याल रखा वो ये कि किसी भी कल्चर की अडॉप्शन में उन्होंने कभी भी गैर फितरी गैर शरी किसी चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया। बड़ी कीमती बात। और जो तीसरी चीज़ जो हमें नज़र आती है वो है खिदमत खल्क़ का तसव्वुर। वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल सुभान महरूम। अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ज़ाहिर है जब हम मुआशरे में देखते हैं तो एक मिसकंसेप्शंस ये पाई जाती है, अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है हम इर्द गिर्द जो अहले तसव्वुफ़ बुज़ुर्गान दीन उलमा की तरफ देखते हैं तो कमर्शलाइजेशन मटीरियलिस्टिक बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो एक मिथ ये डेवलप हो जाती है कि मुमकिन है कि जो बुज़ुर्गान दीन जिन्होंने इस्लाम का मैसेज आगे कन्वे किया वो भी इसी तरह की किसी एटमॉस्फेयर के साथ ताल्लुक़ रखते थे। हकीकतन इस तरह का कोई भी ख्याल बहुत शुक्रिया वो बातिल है। इसका असल ये है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी वो मखलूक़ खुदा की खिदमत ही की। अगर उनके पास हदाया तहाइफ लाए भी गए तो उन्होंने हमेशा अख़वान के अंदर उनको तकसीम कर बहुत दिया। शुक्रिया, बहुत नवाजिश। माशाअल्लाह। किबला डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से अगले सवाल का ज़ादेरा भी अल्लाह ने दे दिया है। मैं ये पूछना आपसे चाह रहा था कि क्या गुफ्तगू में अजहरियत भी है और अब्बासियत भी। माशाअल्लाह, अल्लाह इनके लुफ़्ज़ में और इजाफा फरमाए। ये बहुत अच्छा इजाफा है हमारी टीम में। बेशक। पिछले 2-3 प्रोग्राम्स जो हैं डॉक्टर साहब के साथ किए हैं, बड़े तवाज़ु और हुस्न के साथ, हिल्म के साथ ये अपना पैगाम नशर करते हैं। अल्लाह बरकत दे। इनकी गुफ्तगू से अगले सवाल के लिए हमें ज़ादेरा मिल गया। मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि क्या ये अहलुल्लाह औलिया या जिन मखादीम की हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त हमारे ममदू हैं, क्या ये अपनी खिदमात का कोई मुआवज़ा या कोई इफ़्ज़ाना इसका भी मुतालबा किया करते थे, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? इस पे कुछ इरशाद बिल्कुल किया करते थे। अच्छा है। लेकिन उसके सामने जिसने इन्हें मामूर किया था इससे, हाँ कहते इन अजरिया इल्ला अलल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। जो वरासतुल अंबिया है ना वो मखलूक से तो रुजू करते ही नहीं किसी मादी ज़रूरत के लिए, तबलीग के अलावा भी नहीं करते वो। उनके यहाँ तो ये शिर्क है भाई। अल्लाहु अकबर। हाँ, गैर से क्यों मांगे? बिल्कुल ये नातों में भी हम पढ़ते हैं, झिड़कियाँ खाएं तेरे टुकड़ों पे पले। जी जी जी। है जी, अभी भूल इमाम जाते के- हैं, बार बार पढ़ के सुन के भी समझ इसलिए नहीं आता कि वो फिर अंदर जाला और जंग लग गया होता है मटेरियलिज्म का, एग्रीड। मादियत का, दुनियावी हिर्स व हवा का और ख्वाहिश का। और ये सारे लोग तो पहले जो हम सूफ़ी मुबल्लिग की जब बात करते हैं ना, गैर सूफ़ी मुबल्लिग की अप्रोच और है सफदर साहब। जी बिल्कुल ठीक मैं है। चाह रहा हूँ यहाँ हम थोड़ा सा इसको हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लें। बिल्कुल ठीक है। हम सूफिया और औलिया की अगर दाता साहब की, गौस पाक की, मुजद्दिद साहब की, ख्वाजा साहब की अगर बात कर रहे हैं ना, तो ये तो वो लोग हैं कि इनके पास जो था इन्होंने तो वो भी दे दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये तो स्टार्ट ही यहाँ से करते। बिल्कुल ठीक। यानी इनके लिए क्राइटेरिया ये था, मेरिट ये था कि आप, वो कहते हैं ना कि जिन्होंने तकवा रब दा उन्होंने रिस्क हमेश वाह वाह, पल्ले खर्च नहीं बन दे पंछी ते दुर्वेश। बहुत अच्छे। तो इनके हाँ तो मेरिट ये था कि भाई जिसने इस राह में उतरना है वो सब छोड़ के आए, तर्क करके आए। तर्क 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 तर्क, ये तो कुलाहे चहार तुर्की सर पे रखवाते थे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये अच्छा, चार कतल तर्क माफी करके किबला, एक तो कैटेगरी ये बुजुर्गान की आपने बता दी, तो क्या इसके अलावा भी प्रीचर्स ऐसे गुजरे हैं? जाहिर है, जाहिर है। बिल्कुल, उस पर थोड़ा सा इशारा ऐसे भी हैं जो सरकारी तौर पे मामूर थे। बिल्कुल ठीक है। वजीफा था, बिल्कुल ठीक है। फुकहा थे, मुज्तहिदीन थे, काजी थे, काजी उल कुज़ात थे। ये ओहदे सरकारी तौर पे शुरू हो गए थे सल्तनत अब्बासिया खलीफा जो हैं हारून रशीद के ज़माने से। बिल्कुल ठीक। बाकायदा एक कैटेगराइज कर दिया गया था कि ये लोग ऑफिशियली सरकारी तौर पे इल्म के नुमाइंदा होंगे और ये शरीयत का पैगाम पहुँचाएंगे। बिल्कुल जब ठीक। हम सूफिया और बुजुर्गान दीन की बात करते हैं ना, तो हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दिस सिर्रुहुन नूरानी
आपकी ये एक मिसाल है सफदर साहब, इरशाद ये फरमाइए। जाहिर बातें दोनों वालों के लिए है अल्लाहु अकबर। और कमाल है, अता और करें। इसके बाद ज़रूरत नहीं किसी और चीज़ की। आपके अपने माशाल्लाह 12-13 बेटे हैं गौस पाक के, और उस ज़माने में भी तालीम आपने, चूँकि ख़ुद भी फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन वनलतु सादा में मौलल मवाली, पूरा टका के इल्म ज़ाहिर भी फ़िक़ा भी हम्बली है, ये याद रहे। जो जानते हैं उन्हें पता है कि हम्बली फ़क़ीह क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उधर शवाफ़े भी रुजू कर रहे हैं, दूसरे भी। एक साहबजादे थे हज़रत शेख अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह, उन्हें अल अज़हर भेजा था हायर एजुकेशन के लिए, शौक़ था कि हुज़ूर मैं वहाँ जाके पढ़ूँ। ठीक है, जब पढ़ के आगे फ़ारिग तहसील होके जुम्मे के दिन हज़ूर गौस पाक जुम्मे की तैयारी फरमा रहे थे, तो अर्ज़ किया, यंग थे, कि हुज़ूर इजाज़त हो तो थोड़ी देर पहले मैं जाके मिंबर पे गुफ्तगू कर। गुफ्तगू। खुश हुए, आपने हौसला अफजाई की कि हाँ बिल्कुल आप जाओ, मेरे आने तक गुफ्तगू करो। अच्छा, वो पहुँचे मिंबर पे, और मजमा बहुत बड़ा था गौस पाक के हल्के में। खिताब किया, मजमा टस से मस नहीं, और शानदार इल्म के दरिया बहाए। इतने में वक्त थोड़ा रह गया, 1.5-2-2.5 मिनट रह गए थे, तो गौस पाक तशरीफ़ ले आए। मिंबर छोड़ा, आप बैठे मिंबर पे, तो आपने मजमे की तरफ देखा और हम्दो सलात पढ़ के कहा कि भाई रात अब्दुल वहाब की माँ ने अंडे फ्राई करके दीवार पे रख दिए थे, तो वो बिल्ली ने आके पंजा मारा, तो वो सारी प्लेट उलट गई अंडों समेत, तो हम खा न सके। और मजमे में एक चीखो पुकार और हाव हू और जज्बो हाल, फस्तरबन्नास इज़्तिराबन शदीदा, किताबों में लिखा है लोग कपड़े फाड़ देते थे। ये आप वहाँ से मादियत वाले जो आपके वो जो ट्रायर्स हैं, उसमें से आप ये चीज़ नहीं ला सकते। हाय हाय हाय। जुमा हो गया, साहबजादे हैरान, अल अज़हर का उस ज़माने का फ़ारिग तहसील इमाम घर जब आए तो हैरान, अर्ज़ की अब्बा जान समझ नहीं आई मुझे, मैं तो उलूम के दरिया बहा दिए, और आपने घर की एक अजीब सी बात की है। शुक्रिया कि मजमा हज़ूर गौस पाक का जुमला बस सुन लीजिए। फरमाया बेटा इल्म तेरे पास बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, तो मेरा बेटा फारूक, लेकिन मेरे बेटे तू मखलूक के लिए खिताब कर रहा था, और मैं जो भी बोल रहा था वो सिर्फ रब के लिए था। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए, ये है फ़र्क। अल्लाह अकबर। आज एक ख़ास करम ये है कि हर अगली बात के लिए पिछले सवाल से ज़्यादा राह मिलता जा रहा है। लिल्लाहियत के बारे में मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब, ये जो खुलूस और लिल्लाहियत का जज्बा है, ये किसी मिशन को, किसी एक फ़र्द को, जमात को, तंजीम को, तहरीक को किस तरह कामयाब करता है? आप इसके बारे में क्या फरमाते हैं? बहुत शुक्रिया। मेरे ख़्याल में जैसे क़िबला डॉक्टर मुजद्दिदी साहब ने फरमाया कि उनकी इस बात के नतीजे में कि सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि आपका ये फरमाना कि मेरा जो कलाम है वो सारा अल्लाह के लिए है, तो ज़ाहिर उसकी वजह से फिर जो हाल होता है वो वाक़ई होता है। दुरुस्त। बुज़ुर्गान दीन की जब हम बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर इनकी जो तालीमात हमें नज़र आती हैं और इनकी सारी ज़िंदगी वो कुरान और हदीस ही से अख़ज़ शुदा है। ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ मसादिर इल्मिया या असलिया कोई और हैं। इनके पास जो कुछ भी है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता है। इनके यहाँ जो लिल्लाहियत और इखलास है उसकी जो बुनियाद है वो इस वजह से हमें भी मुयस्सर आती है और क़यामत तक आने वाली इंसानियत को वो नज़र आती रहेगी कि जो कुछ भी इन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को देखा या कुरान करीम में बयान हुआ, इन्होंने उसको अपनी अमली ज़िंदगी में इख्तियार किया। यानी गोया जो भी इन्होंने कौल मुस्तफ़ा सुना, उस कौल मुस्तफ़ा पर इन्होंने अमल किया और फिर उस अमल को अपने हाल में इख्तियार कर लिया। गोया कौल था, फिर वही अमल और वही उनका अखलाक बन गया। अब जब किसी भी शख्सियत के अंदर कौल, अमल और अखलाक इनकी जो जहत है वो एक ही तरफ से आएगी तो उसके अंदर इखलास और उसके अंदर जो लिल्लाहियत होगी वो अपने आप कह सकते हैं कि कोर एज पर होगी, वो बिल्कुल एंड पर होगी। उसको और उस हाल को जब कोई शख्स देखेगा तो लामुहाला उसके लिए वही शख्सियत आइडियल हो जाएगी। जैसे क़िबला डॉक्टर मुजद्दिदी साहब ने फरमाया, अगर हम देखें तो आज के ज़माने में भी हम भी दावत और तबलीग करते हैं, मगर हमारी जो कुल गुफ्तगू होती है वो अल्फाज के आप कह सकते हैं कि पैराए में बंधी हुई होती है।
हमारे अल्फाज तो होते हैं, हमारा हाल नहीं होता। हमारे अल्फाज हमारे आमाल नहीं बनते और हमारे जो आमाल हैं वो हमारा हाल नहीं बनता। तो नतीजतन जो हमें नज़र आता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज़ाहिर शख्सियात से बनती है। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशंस, किसी मूवमेंट, किसी तहरीक के अफराद के अंदर जब हमें वो इखलास, वो लिल्लाहियत, वो सिंसियरिटी नज़र नहीं आती, तो ला मुहाला फिर उस तहरीक और उस जमात और उस मूवमेंट के अंदर भी वो इखलास और लिल्लाहियत कम होगी। बहुत खूबसूरत बयान फरमाया आपने। अल्लाह करीम आपको भी बेहतरीन अजर दे किबला, और आपके भी इल्म और फजल के रास्ते और आसान फरमाए। एक मुख्तसर सा वक्फा है इस प्रोग्राम में। वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम। दाता की नगरी लाहौर से प्रोग्राम तबलीग इस्लाम और बुजुर्गान दीन, 5वां प्रोग्राम आज इस सिलसिले का आप देख रहे हैं। हज़रत सैयदुना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बाबरकात, उनसे मंसूब महीना और रोशनी का ये सफ़र ARYQ TV पर किबला प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हे हैं आज के 5वें प्रोग्राम के। तो हम आज की गुफ्तगू को खुलासा कलाम के तौर पर आप कैसे नशर फरमाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ इस्लाम में, हमारे दीन में कम से कम एक 3D बनती है, एक 3 डायमेंशनल जो तरीक़े तबलीग है और दावत है वो है। बिल्कुल ठीक। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं, अफ़ाल हैं और अहवाल हैं। बिल्कुल ठीक है। हदीस है, कौले रसूल, बिल्कुल ठीक। अमल रसूल, फिर वो सुन्नत है, बिल्कुल ठीक। फिर अहवाल रसूल हैं, आला, जिसको हमारे यहाँ बिल्कुल ही लफ्ज़ को भी डिस्कस नहीं किया। बहुत अच्छी कीमती बात। हालांकि ये उसूल हदीस में मौजूद है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, आप लेकिन इस चैप्टर को उस तरह कभी भी खोल के उसको देखिए, तारीफ़ क्या की। मैं मुहद्दिसीन उलमाए ज़वाहिर की बात कर रहा हूँ जी, ठीक। तो फिर सूफिया अहले हाल तो बहुत आगे हैं। वो कहते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ज़बान अक़दस से कुछ फरमाएं तो भी हदीस बन जाती है, मुत्तफ़िक़। अमलन कुछ फरमाएं वो भी हदीस है। और अगर तकरीरी तौर पर सकूत फरमाएं बहुत अच्छा है, तो भी तबलीग है। आपके सामने कोई अमल किया जाए और उस पर आप खामोश रहें, उसको हदीस तकरीरी कहते हैं। बहुत अच्छा, यानी उसको मुकर्रर रखा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, तो लिहाजा उसको भी खामोशी अथॉरिटी वो तायद हो गई, एग्रीड, और उसको कहते हैं हदीस तकरीरी। बिल्कुल ठीक। ये जो अहले हाल सूफिया हैं और आइमाए तरीक़त हैं, इन्होंने भी इसी 3D को फॉलो किया है। बहुत अच्छा। और इसमें अजीब बात, जो सबसे अजीब बात है वो ये है, और जो इनका इख्तिसास है कि सबसे कम तबलीग ज़बान से की है। अल्लाह, अब वक्त नहीं कि मैं वरना उसकी रेशो बताता। यानी लफ्ज़ सबसे कम बोले, हाँ, ज़बान का इस्तेमाल कम से किया। बहुत अच्छा। हाँ, अब इनकी रेशो यूं बनती है, यूं समझ लें कि 50% तकरीरी है, सकूत, खामोश। बिल्कुल ठीक, खामोशी से काम हो रहा है। इसमें हज़रत इमाम रब्बानी सैयदना मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो हमारी खामोशी से फ़ायदा नहीं ना उठा सकता, वो हमारे कलाम और गुफ्तगू से भी फ़ायदा नहीं। ये था इनका असल कमाल कि बस इनकी आप सोहबत में, यक ज़माना सोहबत बाउलिया, ये था कि जो ही इनकी रेंज में और इनके औरा की हदूद में आप जाएंगे ना, तो एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्योंकि इनका एक सिस्टम है और वो एक्टिवेट होता है 24 घंटे। ये सोए हों तब भी, जाग रहे हों तब भी। बहुत अच्छा है। सिस्टम वाले जानते, जिस तरह आप नेटवर्क में आ जाए तो सिग्नल्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। और उसमें आप 30 से 40% जो है ना, वो इनका अमली मामला है, तज़किया, तस्फिया। इनकी निगाह भी काम कर रही होती है, निगाह भी तबलीग कर रही होती है। नहीं फ़क्र सल्तनत में कोई इम्तियाज़ ऐसा, वो सिपाह की तेगबाजी, ये निगाह की तेगबाजी, और फिर 10, 15, 20% है जो गुफ्तगू से, तकरीर से किसी को समझा के इस्लाह की तरफ ले गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, क्या आप पैगाम नशर कीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए? आज के 5वें प्रोग्राम में जितना कुछ हमने डिस्कस किया, जितना वक्त ने मौका दिया, आप क्या समझते हैं, इसका खुलासा क्या होगा? इसमें मैं चंद मेरी गुजारिशात हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि न्यूरो साइंस के अंदर एक थ्योरी है जिसको कहा जाता है कि मिरर न्यूरॉन्स। बिल्कुल ठीक है। इस थ्योरी का जो मेन क्रक्स है वो ये है कि इंसान वो लाशऊरी तौर पर अपने इर्द गिर्द जो मौजूद माहौल है, दोस्त हैं, अहबाब हैं, साथी हैं, उसकी जो भी सोहबत है, उस सोहबत से वो लर्न करता है और फिर उसको अपनी शख्सियत के मुताबिक उसको ढालने की कोशिश करता है। बिल्कुल ठीक। जब हम बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी को देखते हैं, जैसे क़िबला मुजद्दिदी साहब ने फरमाया, तो उनकी ज़िंदगी में उसी तरह हमें ज़्यादा सुकूत नज़र आता है और कम कलाम नज़र आता है। मौला कायनात अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे एक नॉन मुस्लिम ने पूछा कि आपके दीन में जो इबादत की रेशो है वो कितनी है? बहुत अच्छा।
ज़ाहिर है अब उसके सामने अदियान थे, यहूदियत थी और इसके साथ क्रिश्चियनिटी थी या मजूसियत। मुमकिन है कि ऑब्ज़र्व अगर उसने किया हो या मुताला किया हो तो मौला कायनात ने फरमाया कि हमारे दीन में 24 घंटे इबादत है। क्या ही जब उन्होंने पूछा कि ये क्यों 24 ये घंटे, कौन सी तो इबादत फरमाया जो 24 कि घंटे ही है। हम आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा की तरफ आपने जो है ना इशारा फरमाया कि हम जो मुसलमान हैं वो आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। सो हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना खाना, पानी पीना, ये ज़िंदगी का हर मामला वो इबादत बन जाता है। मौलाना रूम एक मुख्तसर सी कहावत है, आप कोट करते हैं कि कांटा जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको पैदा किया तो इसने अल्लाह के हुजूर ये फ़रियाद की कि ए बारी ताला तो सत्तारुल उयूब है, तू ऐबों की पर्दा पोशी फरमाने वाला है और मैं कांटा हूँ। अब क़यामत तक गोया लोग मुझसे नफ़रत करेंगे। ज़ाहिर है कि हर शख्स ये कहेगा कि फ़लाँ शख्स को कांटा चुभ गया, तो मेरे इस ऐब की तू पर्दा पोशी फरमा, ऐसी करम नवाजी फरमा कि ताकि वो लोग मेरा ऐब ना रहे। मौलाना रूम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस कांटे की दुआ को और फरियाद को सुना और उस कांटे के ऊपर फूल की पंखड़ी को पैदा फरमाया। फिर आपने एक जुमला फरमाया और मुमकिन है क़िबला शहज़ाद मुजद्दिदी साहब की नज़र, आप फरमाते हैं कि वो उस जो कांटा है उसके ऊपर फूल की पंखड़ी को पैदा फरमाया और जिन कांटों के ऊपर फूल हों बाग़बान उनको कभी छेड़ा नहीं करते और ना ही कभी उनको उखाड़ा करते हैं। बहुत अच्छा है। तो ये मुझे लगता है कि आज की इस महफ़िल का यही मुझे लगा कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों शख्सियात की जानब से बहुत वकी और ख़ूबसूरत पैगामात मौसूल हो गए, दिल भी रोशन होगा, दिमाग भी और माहौल भी। बहुत शुक्रगुज़ार डॉक्टर मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब आपका। डॉक्टर अज़हर अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाते रहते हैं, बरक़ात का एक जहान आबाद होता रहता है। कासिम हसन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जाम वहदत के पिलाएँ आस्ताने खैर के, जाम वहदत के पिलाएँ आस्ताने खैर के, इल्म की शम्मे जलाएँ आस्ताने खैर के, सीरत सुल्तान आलम का सबक देते हुए राह जन्नत की दिखाएं आस्ताने खैर के, राह जन्नत की दिखाएं आस्ताने खैर के, आस्ताने खैर के। खैर के आस्तानों में एक बड़ा आस्ताना शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, मेरा खालिका सभर दो, मेरा खालिका सभर दो, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा, सरकार गौसे